अस्सलाम वालेकुम। आज का एक और अच्छा सेशन था। मार्केट 95.52 पॉइंट्स के गेन के साथ पॉजिटिव क्लोज हुई और वीक जो है वो पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ। 40,164.02 पे इस वक्त मार्केट है। वॉल्यूम्स कल की निस्बत थोड़ा कम है, 155 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और ओवरऑल जो था इट वाज अ चॉपी सेशन, वोलेटाइल सेशन था और मार्केट जो है वो साइडवेज मार्केट ने आज बिहेव किया। मैंने अर्ली मॉर्निंग एक फेसबुक पे कॉल दी थी। मैंने फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको आप फॉलो करें अलवीज कैपिटल के नाम से। सुबह अर्ली मॉर्निंग 9:30 पे मैंने कॉल दी थी आज कि सेकंड सेशन आफ्टर फ्राइडे प्रेज एंड लंच इट विल बी एन एक्सट्रीम पुल बैक, बेयर्स बी केयरफुल, bulls are preparing their hooves to charge in the later session today. Get ready folks, it is your chance to get some losses out of the way. Happy trading for the rest of the day. तो जो लोग डे ट्रेडर्स थे उनके लिए इट वाज अ वेरी गुड कॉल। मैंने सुबह ये कॉल दी थी कि लेटर सेशन में देयर विल बी एक्सट्रीम पुल बैक। और इसकी जो 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 रीज़न थी जिसकी वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग ये कॉल दे सका था, आई वाज लुकिंग एट अगेन, मैं रोज़ आपको ये बताता हूँ, आई वाज लुकिंग एट the bond yields. There was a extreme pullback in the bond yields first session में, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि in the later session institutions will come in and there will be a pullback. So this was the signal that made me to give that call in the morning. तो आप जो है मेरे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ताकि इस तरह की कॉल से आप इसको बेनिफिट कर सकें। तो ये है अलवीज कैपिटल ऑन फेसबुक, ये पेज है मेरा। तो चलते हैं आज की मार्केट बिहेवियर की तरफ। सबसे पहले आपको ये मैं डेली चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। डेली चार्ट में जो ये सब पैटर्न बन रहा है ये इन्वर्टेड पॉसिबल, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये कंप्लीट होगा। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है। ये आपका कप और इसका हैंडल बन रहा है। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की ये जो कप की जो शेप है ये तो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी हैंडल की शेप है। और जब आप ट्रेंड में टॉप पे जाके अगर जब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनते हैं तो दिस इज अ क्लियर सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। मतलब इसके बाद थोड़ी सी प्राइस, अब ये जो चेयर की तरह का ये पैटर्न बन रहा है, दिस इज अ टिपिकल पुल बैक आफ्टर इन्वर्टेड कप, दिस इज अ टिपिकल पुल बैक। ये जो चेयर की तरह की जो एल शेप बनी है इसको हम डिसेंडिंग कैंडल भी, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो इसके बाद प्राइस कैन गो sideways in this range or can go up all the way up to 41,600 and then come back. और अगर ये प्राइस इस चैनल को नीचे ब्रेक करती है, which is quite possible कि ब्रेक करेगी, अगर ये जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है इस पैटर्न के मुताबिक, जब ये पैटर्न पूरा होगा क्योंकि प्राइस विल गो up to 41,600 and then is possible turning back here। लेकिन इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। अभी तक जो है ये जो बॉटम से फ्रॉम 6 अक्टूबर अप टू द हाइज जो थे 41,007 तक ये जो हाई बना था, ये जो है दिस इज 50% ऑफ दिस मूव। ये जो इसकी नेक लाइन है और टॉप से बॉटम तक ये जो गैप है, ये जो है अगर इसका मेजर करें यहाँ से टॉप तक, तो जिसका जो 50% है एग्जैक्टली कम्स टू दिस लेवल जहाँ से मार्केट वापस हुई है। तो ये 50% तक ऊपर गया है वापस और अब यहाँ पे ये चौपी सेशन है पिछले 4 डेज का जो मार्केट साइडवेज एट द मोमेंट। लेकिन अगर इसको देखते हुए अगर हम कहें कि इस जो पिछले 5 डेज में मार्केट साइडवेज थी और इफ इट स्टेज साइडवेज फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है इज लास्ट वीक बिफोर FATF रिजल्ट्स, तो मार्केट विल स्टिल बी अनसर्टन। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी, क्योंकि अगर इन कैंडल्स को पिछली ये जो 4-5 सेशंस को अगर इसकी एक कैंडल बनाई जाए, जो कैंडल बनेगी वो भी एक डॉजी की तरह की है। तो इसका मतलब यह है मार्केट इज स्टिल इनडिसाइसिव, मार्केट इज साइडवेज, मार्केट इज हंग्री फॉर क्लियर डायरेक्शन। अभी मार्केट को डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही।
तो बेस्ड ऑन दिस लास्ट 5 कैंडल्स अगर हम ये कहें कि आज पिछली 5 कैंडल्स का प्राइस एक्सचेंज जो यहाँ तक था, अगर इस तरह साइड वेज मूव करता है अगले सेशन तक, अगले 5 सेशन में भी, तो ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है। तो यहाँ से 41,600 से अगर प्राइस नीचे आती है और इस लेवल से ब्रेक करती है, तो जितना इसकी नेक लाइन तक, टॉप से बॉटम में जितना नेक लाइन तक ये है, इसी को अगर हम क्लोन करके नीचे करें तो ये नीचे जो बनता है ऑलमोस्ट 36,920 का लेवल बनता है। और इसको अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं तो ये लेवल देन कोइंसाइड्स विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि वो क्वाइट पॉसिबल कि कंप्लीट होगा, देन प्राइस विल टेस्ट 36,900 एरिया। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट, चूंकि इंस्टीट्यूशंस हैव बीन बाइंग अ लॉट लेटली, और मेरा स्टांस जो है वो बॉन्ड यील्ड्स की वजह से बुलिश है। उसमें नेक्स्ट वीक में अगर कोई पुल बैक आता है बॉन्ड्स में तो वो अलग बात है, लेकिन आई एम स्टिल बुलिश। लेकिन ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड रिवर्सल को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें जो एक एक्सेप्शन जो है वो ये है, इवन दो दिस इज इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, यहाँ पे और ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे एक और कप एंड हैंडल बन रहा है जो कि इसको नलिफाई कर सकता है। अगर इसको हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो नेकलाइन बनती है यहाँ पे, इसको ये जो रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ से अगर हम नीचे आए और फिर इस प्राइस तक, फिर प्राइस नीचे आई एंड देन इज गोइंग अप, तो ये एक काउंटर कप एंड हैंडल बन रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड में नीचे आके जब कप एंड हैंडल बनता है, दिस देन टेक्स प्राइस ऑल द वे अप। तो हो सकता है कि ये प्राइस को शॉर्टर स्पैन में ये कप एंड हैंडल, अगर नेक्स्ट वीक में ये कप एंड हैंडल अगर फेल होता है, प्राइस स्टेज अप और इट डजंट ब्रेक बिलो हियर, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो देन प्राइस विल शूट डाउन। लेकिन जो काउंटर कप एंड हैंडल बन रहा है विद इन दिस हैंडल, क्योंकि यहाँ पे जो हैंडल, इसका आगे यहाँ पे हैंडल कंप्लीट हो गया था, देन प्राइस वेंट बैक अप, जो कि नॉर्मली इट डज गो अप अ लिटिल बिट, और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इट विल कम अप टू 41,600 और इवन अ लिटिल मोर फर्दर अप टू 41,800 एरिया, और फिर वहाँ से वापस आए। लेकिन ये जो स्मॉलर कप एंड हैंडल बन रहा है यहाँ पे, दिस कैन देन ड्रैग द प्राइस अप, और इफ इट क्लोजेस अबव 42,800 then it will be bullish. लेकिन based on the yield, bond yield, which is behaving positively at the moment, big institutions and banks are still investing in bonds, तो उसको सामने रखते हुए I think I will still be thinking that this trend will keep going. It will stay sideways for next week. Eventually it will start to go up, but ये सारा का सारा जो पैटर्न्स होते हैं, it gives us a cautious framework कि there are no long term entries हमें जो already hold कर रहे हैं, they can hold up to as low as 38,600 का जो ये नीचे लेवल है 568, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो people can liquidate taking smaller losses, या जो ऑलरेडी प्रॉफिट पे हैं फ्रॉम द प्रीवियस हाइज, दे कैन बुक देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि सारा दिस इज ऑल कॉशियस, एंड फॉर नेक्स्ट वीक द मार्केट विल स्टे कॉशियस बिकॉज़ इट्स स्टिल हैंगिंग फॉर डायरेक्शन। तो इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें ऑन आवरली चार्ट पे, तो जहाँ से प्राइस कल जहाँ पे RSI ने, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो RSI ने यहाँ पे डाइवर्जेंस शो की थी, उसके बाद प्राइस वेंट अप टू दिस लाइन है विच इज जहाँ से कल गैप अप हुई थी मार्केट, और ये आप इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक मार्केट ने इसको टेस्ट किया, देन मार्केट केम ऑल द वे अप।
ऑल द वे डाउन, और फिर फर्स्ट सेशन में साइडवेज रही, और लास्ट सेशन में मार्केट रियली पिक्ड अप एंड इट क्लोज्ड, it tested the gap here, previous gap here, and even closed the gap. अगर आप इस ये लाइन देखें, अगर ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, तो आज मार्केट ने जो गैप क्लोज करके ऊपर की तरफ गैप क्लोज करके इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया, एंड देन इट्स साइडवेज एट दिस लेवल. तो मंडे को इट्स क्वाइट पॉसिबल बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स कि मार्केट विल ब्रेक अबव दिस रेजिस्टेंस. और उसकी वजह ये है कि ये जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, इसके बारे में आपको कभी मैं डिटेल वीडियो बना के दूंगा. इसके मुताबिक अगर आप देखें तो फर्स्ट सेशन में जहाँ पे यहाँ पे प्राइस वाज मेकिंग, बल्कि यहाँ से देखें फ्रॉम द प्रीवियस लो, यहाँ से नीचे देखें तो प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, लेकिन वो आपके जो वॉल्यूम्स हैं they are slightly going up. Yeah, मतलब प्राइस इज कमिंग डाउन, और यहाँ पे इज मेकिंग अ न्यू लोअर लो. यहाँ से मार्केट ने एक नया नीचे लो बनाया, लेकिन आपकी वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग. फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकअप हुआ, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स दे वेंट विद इट. ये जो डाइवर्जेंस है वॉल्यूम्स में, इससे ये जाहिर होता है कि जब मार्केट यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी और वॉल्यूम्स जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे थे, हाई वॉल्यूम्स थे, इट मींस इस लेवल पर इंस्टीट्यूशंस वर सेलिंग एज वेल. जब आपकी प्राइस नीचे आ रही हो और वॉल्यूम्स हाई हो, तो आपके इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग एज वेल. तो अर्ली सेशंस में इंस्टीट्यूशंस वर सेलिंग. फिर लेटर इन द डे एज द प्राइस वेंट अप, द वॉल्यूम्स वेंट अप विद इट. जब प्राइस बढ़ रही हो, वॉल्यूम बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग. ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर है. तो in the last sessions there was a lot of buying from the institutions, which indicates that the next week the early sessions on Monday and maybe Tuesday or Wednesday the sessions are most probably will be positive. लेकिन चूंकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये कप एंड हैंडल बन रहा है, यहाँ से प्राइस जो है वो 41,600 तक जा सकती है विद द नेक्स्ट सेशंस. और उसके बाद अगर ये जो लोअर फ्रेम में जो बन रहा है कप एंड हैंडल, अगर ये इसको काउंटर करता है तो प्राइस कैन गो अप, बट ऑन अ बिगर पिक्चर दिस शोज द ट्रेंड रिवर्सल एंड प्राइस कैन शार्पली गो डाउन. लेकिन even though this is a technical signal, based alone on this technical signal you cannot decide कि आपका अल्टीमेट डिसीजन क्या है. मेरा जो बुलिश स्टांस है वो अभी तक ये है कि फंडामेंटली जो आपके बॉन्ड यील्ड है इज गोइंग अप. एज लॉन्ग एज द बॉन्ड यील्ड इज अप, आपका जो स्टॉक मार्केट है विल फॉलो द सूट. लेकिन टेक्निकली सब ये जाहिर हो रहा है कि इट्स एक्सट्रीम बेरिश सिग्नल इन नेक्स्ट वीक कैन बी वेरी वोलेटाइल बेस्ड ऑन दिस. लेकिन अगर ये जो अगर स्मॉलर फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो स्मॉलर फ्रेम में ये जो कप एंड हैंडल बन रहा है, ये अगर ये इसको काउंटर करता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो कप एंड हैंडल बन रहा है, ये कप एंड देन हैंडल बन के उसके बाद प्राइस इसके टॉप पे साइडवेज है, और ये प्राइस की डायरेक्शन ये बनती है कप एंड हैंडल के बाद. और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो दिस
जो लास्ट सेशन का जो ये काउंटर ट्रेंड है, अगर ये सस्टेन करता है तो वो इस ट्रेंड को नलिफाई करके प्राइस ऊपर जा सकती है बेस्ड ऑन कि फंडामेंटल्स आर इन द राइट डायरेक्शन। अब अगर हम थोड़ा मूविंग एवरेज को देख लें, तो इस वक्त 30 मिनट्स चार्ट पर जो यहां से जो मार्केट ने लोअर लो बनाया, यहां से जो मार्केट ने लोअर लो बनाया यहाँ पे, उस वक्त यहाँ नीचे RSI में डाइवर्जेंस थी, इसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो लास्ट 2 आवर्स वर रियली पावरफुल। उसमें क्या हुआ, द प्राइस क्लोज्ड above 90 and 40 moving average, then it tested 50-day and 20-day moving average, then it almost closed right below the 50-day moving average. In the last half hour it closed above 20-day, it closed above 50-day, it closed above 100-day moving average. और इस वक्त जो यहाँ पे है, this is very powerful, extremely powerful. The price is here, जहाँ पे आपका 200-day moving average is on top, 100-day moving average is under that, और आपकी जो तमाम moving averages and price are actually have converged to this one point. और लास्ट सेशन जो पावरफुल ब्रेकअप है, is quite possible it will be an extreme pullback from here. So this is a very powerful signal. So this makes me stay bullish for now. तो अगर अब आखिर में हम देखें हैस्कोल को, तो हैस्कोल जो है वो अपनी जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको स्टिल रिस्पेक्ट कर रहा है। Every time the price comes here, it bounces back and is still respecting this trend line. और अगर हम इसके चले जाएं मूविंग एवरेजेस में, तो still the price has closed above 50-day moving average, 20-day moving average, 9-day and 4-day. The price is above all these moving averages, and 100 and 200 moving average are right close to this. So in next few sessions this can become a very powerful move up as well. So I'm quite optimistic about this. अच्छा, हमेशा मैं हैस्कुल को इसलिए देखता हूँ कि हैस्कुल जो है वो सब volume contributing share mostly for many days. In last many sessions this has been the key share contributing high volumes. अच्छा, इसको अगर हम देखें 2 वीक्स में, तो 2 वीक्स में ये जो पिछली अब तक की कैंडल्स हैं फ्रॉम 17th of August to 12th of October, तो ये अब तक इनको 5 कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करें, तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो आपकी जो कंबाइंड कैंडल बनती है वो अभी भी ऐसी है, और इसको जब कंबाइन करें, सॉरी अपॉलॉजी फॉर माय ड्राइंग, ये कैंडल ऐसी बन रही है जो कि इन्वर्टेड ग्रेव स्टोन है। तो ये इन्वर्टेड ग्रेव स्टोन जो इस बुलिश कैंडल के साथ जो इन्वर्टेड ग्रेव स्टोन बन रहा है, तो ये दिस कैन बी एक्सट्रीमली बुलिश फॉर हैस्कोल, लेकिन अगले आने वाली वीक में प्राइस शुड क्लोज अबव हियर। तो अगर इसका ये ओपनिंग जो है ये 1682 है, अगर यहाँ से हम ले, अगर 1682 है, तो प्राइस शुड क्लोज एटलीस्ट अबव 17 रुपीज। तो अगर ये प्राइस अगली वीक में 17 रुपीज तक चली जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में दिस विल बी वेरी बुलिश, एंड इट कैन एक्चुअली ब्रेक टेस्ट द हाइज एंड इवन कैन ब्रेक अबव दैट। तो ये आज तक के लिए यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अपने कमेंट्स से मुझे बताएं कि आपको कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके बारे में जानना है,
और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो देन आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन दोज एज वेल. तो enjoy your weekend. Until the next session, all the best. So inshallah, see everyone on Monday. Allah Hafiz.